भारत में डिजिटल भुगतान बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए डिजिटल पेमेंट पर नया सिक्योरिटी लागू हुआ है जो कि 100% डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित करेगा। यूपीआई का नया नियम लागू हुआ है। देखिए, भारत में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट को लोगों ने अपनाया है, चाहे वो एक चाय का दुकान हो, कपड़े का दुकान हो या बड़ा मॉल हो। कहीं भी हम जाते हैं या सब्जी भी बेचने वाला है तो वहाँ पर डिजिटल भुगतान करने का सुविधा जरूर मिल जाता है, जिससे कि हमारे जेब से पैसे का जो बटुआ होता है वो धीरे धीरे घर पर रखा रहता है। ये प्रचलन होने लग रहा है, जिससे कि हम डिजिटल भुगतान पर निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन डिजिटल भुगतान यानी कि यूपीआई, जिसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है, तो यूपीआई में समय समय से एनपीसीआई के द्वारा बदलाव भी किया जाता है। इसका जो भी देख रेख है उसका संचालन एनपीसीआई नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान में और भी बेहतर सिक्योरिटी लागू कर दिया है। नए सिक्योरिटी आने वाले भी है, जिससे कि जब हम डिजिटल भुगतान करते हैं वो और भी सेफ और सुरक्षित हो सकेगा, जिससे यूपीआई करने वालों के महीनों सालों की जो कमाई है वो एक झटके में कोई भी आकर उड़ा नहीं ले जाएगा, जिससे कि आसानी से आप अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यूपीआई पर जो नया नियम लागू हो गया, जिसका सिक्योरिटी में बदलाव किया गया है, जो 100% आपके यूपीआई को सुरक्षित करेगा के बारे में जानकारी देंगे। अभी आप प्रियंका तिवारी आइडिया चैनल देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और चलिए जानते हैं कि आखिर यूपीआई में कौन सा नया सिक्योरिटी लागू किया गया है, किस तरह का उसमें अब नया हमको तरीका मिलेगा जिससे हम अपने पैसे को सुरक्षित कर लेंगे। तो सबसे पहला है बायोमेट्रिक सुरक्षा पहचान अब और पक्की होगी। जब आप जा करके डिजिटल भुगतान करते, डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो उस समय अब सिर्फ आपको पिन और ओटीपी डालने से ही नहीं होगा, बल्कि आपको बायोमेट्रिक सुरक्षा भी दिया जाएगा। बायोमेट्रिक सुरक्षा का मतलब कि आपका उसमें फिंगरप्रिंट लगेगा या आपका फेस आईडी लगेगा, तभी आपका पेमेंट फाइनल हो पाएगा। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी बढ़ गया है। मान लीजिए कि कभी गलती से किसी का कोई मोबाइल चुरा लेता है, अगर उसको पिन पता है तो आसानी से वो पैसे ट्रांसफर कर लेगा आपके खाते से। यूपीआई के द्वारा जो भी पैसे है वो उड़ा ले जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पिन पता रहने के बाद भी कोई पैसे आपका नहीं ले सकता है। उसके लिए आपको उसको बायोमेट्रिक सुरक्षा पहचान देना होगा, तो कि हर किसी का फिंगर एक का जो रेखाएं होती है उसके एक जगह एक जैसा नहीं होता है, चेहरा एक जैसा नहीं होता है। तो अब ऐसे आपके पैसे बच जाएंगे। दूसरा है कूल ऑफ पीरियड। कूल ऑफ पीरियड क्या है? तो जब भी आप यूपीआई करेंगे तो यूपीआई करने के 10 से 15 मिनट आपको कूल ऑफ पीरियड का समय दिया जाएगा, जिसमें अगर मान लीजिए कि आप गलती से कोई पेमेंट कर दिए या कोई अधिक से अधिक, मान लीजिए आपको 100 रुपया करना है, उसके जब अगर आप 1000 रुपया पेमेंट कर दिए, तो जब ये पेमेंट हो जाता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरा पैसा चला गया। अब दूसरा व्यक्ति से कहेंगे भी तो वो भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो इसके लिए आपको एक मौका मिल रहा है जिसको कूल ऑफ पीरियड कहा जाएगा। गलती को सुधारने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिलेगा। जब भी आप पेमेंट करते हैं, अगर आपको गलती से आपका पेमेंट दूसरे पर चला गया या गलती से आप
कि ज़्यादा पैसे पेमेंट हो गए या कोई धोखाधड़ी से आपसे पेमेंट करवा लिया, तो आप 10 से 15 मिनट के बीच में उस गलती को सुधार सकते हैं। आप उसी समय उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप अपने ट्रांजैक्शन को जांच कर सकते हैं या आप उसको रद्द कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के बीच उस पेमेंट को रद्द भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे कि यूपीआई जो उपभोक्ता है उनके लिए बहुत बड़ा ये सुरक्षा मिल गया है, जिससे वो अपने पैसे बचा सकते हैं। तीसरा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये डिजिटल बैंकिंग की एक अभेद प्रणाली बन गई है। इसको अभेद बनाएगी कि जब भी आप पेमेंट करेंगे यूपीआई से, तो वहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना होगा, के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि एक जो लिमिट है यूपीआई से पेमेंट करने का, और उससे अधिक अगर आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, मान लीजिए कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, आपके पैसे चुरा रहा है आपके खाते से किसी भी तरह से। आज तो कंप्यूटर से लोग दिमाग लगा के या किसी के भी पैसे उड़ा लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपके खाते से जितना पैसे का निकालने का लिमिट है, उससे अधिक अगर आपके खाते से पैसा निकलता है, तो आपके पास तत्काल उसी समय एक कोड आएगा। अब उस कोड का जो आप वेरिफिकेशन करेंगे तभी वो पैसे ट्रांसफ़र होगा। ऐसे आपको पता चल जाएगा उस कोड के आने से कि आपके खाते से अधिक पैसे कोई निकालने का कोशिश किया है, निकाल लिया है। तो आप उसी समय कार्रवाई कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे बच जाएगा। चौथा बदलाव है यूपीआई ऐप्स में जोड़े जाएंगे सेफ्टी बटन। देखिए, आपके जो यूपीआई ऐप है, अब उसमें एक सेफ्टी बटन जोड़ा जाएगा, जिससे कि आपको लेन देन की जानकारी आप उससे देख पाएंगे। जो भी आपने लेन देन किया है वो आप उस सेफ्टी बटन के द्वारा देख पाएंगे कि आपने किसको कितना पैसा दिया है, कितना कब दिया है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। साथ ही 5वां है कि क्यूआर को स्कैनिंग की प्रक्रिया अब सरल बनेगी। जो क्यूआर कोड होता है जिस पर स्कैन करके हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको उस प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाएगा, ताकि कम तकनीक जानकारी वाले की भी आसानी से भुगतान कर पाएंगे। मान लीजिए कि बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको तकनीक की जानकारी कम है, यूपीआई करने जाते हैं उनको जानकारी नहीं होता है, तो अब वैसे लोग भी आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करके आप पैसे ट्रांसफ़र कर भुगतान कर पाएंगे। अब आपको ज़रूरी कुछ सावधानी भी बरतनी है। अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि यूपीआई अपडेट आप हमेशा रखें। इससे क्या होगा कि जो भी पुराना जो वर्जन है यूपीआई का, उसमें जो नई सुविधाएं हैं वो नहीं होती है। तो जिससे ये जो हमने जो 4-5 आपको ये बदलाव बताया, सिक्योरिटी बताया कि जो यूपीआई में लागू हो गया है या कुछ लागू होने वाले हैं, तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप अपने यूपीआई ऐप को अपडेट जरूर रखें, जिससे कि जो भी नया वर्जन है वो अपडेट हो जाए, आप उसका लाभ उठा सकें, जो भी सुविधा है उसका। साथ ही यूपीआई ऐप या उसके साथ आपके मोबाइल पर जो भी मैसेज या लिंक आता है, तो उस पर आप क्लिक ना करें, नहीं तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। जो भी कितने साइबर फ्रॉड है जो कि अलग अलग तरह का मैसेज किसी को भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, और उस लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से जो भी पैसे हैं वो उड़ जाते हैं। तो इसलिए आप
प्लीज इस बात को जरूर सोचिए और समझिए कि आप किसी भी तरह के मैसेज या लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आपके पास फोन कॉल भी आता है और वो बताते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आप अपनी ज़रूरी जानकारी हमको बताइए, तो आप प्लीज़ उनको नहीं बताइए, क्योंकि बैंक से कभी भी किसी बैंक खाता धारक को फ़ोन नहीं किया जाता है, उनके ज़रूरी डिटेल नहीं मांगा जाता है। तो वो लोग साइबर फ्रॉड है। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए। और हमने जो बायोमेट्रिक सुरक्षा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कूल ऑफ पीरियड और QR कोड में जो बटन सिक्योरिटी लागू होने वाला है, उसको जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आप हमसे जुड़े रहें और इसी तरह प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम आपको नई नई जानकारी देते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।